सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। मैं आज आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ ना, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई स्टॉक कितना गिर सकता है। बहुत सारे लोग इस स्टॉक में बहुत अच्छा खासा लॉस करके बैठे हुए हैं। अब देखो, हमेशा एक बात को याद रखना, जो लोग टेक्निकल की नॉलेज नहीं रखते हैं, मार्केट में न्यू हैं, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, तो एक बात बिल्कुल सिंपल सी है जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, ट्रेंड देख लेना स्टॉक का क्या है। मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ कमेंट करके बताना, क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास अभी भी ये स्टॉक है, या कोई ऐसा पर्सन है जो इस स्टॉक से एग्जिट तो हो चुका है लेकिन लॉस में है। अब स्टॉक में एक बड़ी गिरावट के बाद अब रिकवरी के चांसेस हैं नहीं, वो भी डिस्कस करते हैं। कमेंट करके बताना जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। कमेंट करके बताना स्टॉक का प्राइस कितना है, 174 या 175 रुपये के आसपास। आज स्टॉक में लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। कोई बड़ी बात नहीं, पूरी मार्केट की सिचुएशन आप देख रहे हो, तो इस स्टॉक में गिरावट है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट यहाँ पर इशू एक दिन की गिरावट का नहीं है या मार्केट के प्रेशर का नहीं है। इशू क्या है वो आप देखिएगा। यहाँ पर पिछले एक महीना, चलो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, 11.25 साढ़े 11% है। 6 महीना 40% की गिरावट। ज़रा पिछला एक साल और देख लो, 47% की गिरावट। आप यहाँ पर देखेंगे पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 73% तक की गिरावट दिखाई है। यहाँ पर स्टॉक ने 2022 में जो 550 का स्टॉक था, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर दुगना हुआ, ऑलमोस्ट दुगना हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे 75-80% के समथिंग का रिटर्न इसने दिया। यहाँ पर लगा था कि रिकवरी होगी, लेकिन क्या हुआ, पहले जहाँ रेसिस्टेंस था यहाँ पर 2022 फेब में, उस रेसिस्टेंस को आसपास ये स्टॉक आया फेब 2023 में, ठीक है, एक साल बाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरा एक साल से स्टॉक कंटिन्यू गिरते 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 कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हमें ट्रेंड क्या बता रहा है, अगर हम सीधे सीधे तौर पे देखें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आप टेक्निकल की नॉलेज नहीं रखते हैं, आप मार्केट में नए हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तेज़ी को देख के इस स्टॉक में कि अब तो ब्रेकआउट होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, उल्टा। तो आपको क्या करना है, कुछ मत करो, ट्रेंड देख लो। अब ट्रेंड देखने के बाद उसकी न्यूज़ भी देख लो। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री, एग्जिट या होल्ड करना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। मैं सिर्फ आपके साथ अपना ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इस स्टॉक में जो भी डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद से रिसर्च कर लीजिएगा। और अगर आप खुद से रिसर्च भी नहीं कर पाते हैं, कोई इशू नहीं है, कमेंट कीजिएगा, आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं डेफिनेटली। तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखो, ज़रूरी नहीं सब नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, बट अभी फिलहाल के लिए देखिएगा। यहाँ पर स्टॉक में पिछले 5 सालों में कंपनी की बिक्री में वृद्धि हुई, यह है पॉजिटिव पॉइंट। सेल्स इंप्रूव हुई है पिछले 5 साल में लगभग 10% के आसपास, ठीक है, चलो यहाँ तक भी ठीक है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, कंपनी कई कंप्लायंस से जुड़े मुद्दों में उलझी हुई है। और सबसे नेगेटिव पॉइंट जो उसका वो है कि टैक्स संबंधी विवादों का भी इस कंपनी को सामना करना पड़ रहा है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक तो ये, और दूसरी चीज़, कंपनी को लगातार जो क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं उनमें कमज़ोर जो इसके रिजल्ट है, कमज़ोर रिजल्ट का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग जानते हैं मार्केट में न्यूज़ के बेस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक पर। अगर कंपनी कंटिन्यू अपने क्वार्टर रिजल्ट ख़राब पेश करेगी, ख़राब से मतलब मेरा सिर्फ नेगेटिव नहीं, मान लो इस क्वार्टर में कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अगले में 75 का हो गया, घटा ना प्रॉफिट, लॉस नहीं हुआ है लेकिन घट तो गया ना। फिर उससे अगले क्वार्टर में वो 50 रह गया, अभी भी प्रॉफिट में है लेकिन घट रहा है। उससे अगले क्वार्टर में 25 करोड़ रह गया, फिर से घट गया, लॉस में नहीं है लेकिन कंटिन्यू घट रहा है। और फिर एक टाइम बाद ऐसे करते करते लॉस में भी आ जाता है ना। तो ये कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अगर कंटिन्यू ख़राब देखने को मिलता है तो बताओ कंपनी में लोगों का भरोसा कैसे बनेगा, ये है प्रॉब्लम। वो तो ठीक है, कभी कभी अच्छी न्यूज़ आती है, ऑर्डर मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, ज्वेलरी से जुड़ा बिजनेस है इस कंपनी का। चलिए अभी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट और शेयर करता हूँ, उसके बाद टेक्निकल की तरफ चलेंगे। सबसे पहली चीज़, 5000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुक वैल्यू से स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। बट सिर्फ आप इस बेस पर कि स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है इसलिए मैं बाय कर लूँ। टाइमिंग होती है किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट की, याद रखना। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो आप कितने भी सस्ते स्टॉक में चले जाओ, लॉस ही करने वाले हो। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी यहाँ पर ज़रूरी हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया
अभी तो सितंबर का रिजल्ट के बाद इसका दिसंबर का रिजल्ट हमें शो नहीं हो रहा है, सितंबर का रिजल्ट इसका फिर भी बेटर था। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया प्रॉफिट घटना, इस कंपनी को मार्च 2022 में जो प्रॉफिट हुआ था वो था 1009 करोड़ का, मार्च 2023 में बढ़कर कितना हो गया 1432 करोड़ का। फिर अगले ही फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो प्रॉफिट जो है वो 336 करोड़ पर आ गया। कितना डिफरेंस आया, प्रॉफिट घटा। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉस मेकिंग नहीं बनी अभी ईयरली बेसिस पर यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट कितना घट गया। उसके बाद अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भी देख लो आप 336 करोड़ से घटकर सीधा 38 करोड़, लगभग 90% प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। अगर कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए। मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि लॉस मेकिंग बनेगी, बट हो सकता है बन जाए। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का भरोसा नहीं बनेगा। जहाँ पर इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में दोबारा से इंक्लाइन देखने को मिला, बढ़ता हुआ कर्व में देखने को मिला, तो भाई लोगों का भरोसा फिर से बनेगा, फिर स्टॉक में फिर से यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे और स्टॉक में फिर से आपको ऊपर की तरफ स्टॉक का प्राइस जाता हुआ नजर आएगा। बट जब ये ऐसा होगा तब, जो कि हमें सितंबर क्वार्टर में तो देखने को मिला है इंप्रूवमेंट। अब देखना यह है कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं, अब ये देखना बाकी है। अब दिसंबर के रिजल्ट का देखते हैं, उसके बाद फिर मार्च का रिजल्ट देखेंगे। अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिला तो फिर यहाँ पर वैसे भी अच्छे खासे डिस्काउंट पर स्टॉक चली रहा है, तो लोगों का यहाँ पर फिर से इस पर ट्रस्ट बनेगा और लोग फिर से इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। बट शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेड, मिड टर्म, इनके चक्कर में अगर आप पड़े तो सीधा सीधा डाउन ट्रेंड है, फंस जाओगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इस स्टॉक में हमें होल्ड करके चलना चाहिए अगर आपने पहले से एंट्री ले रखी है, या फिर हमें इस स्टॉक में एंट्री इस लेवल पर लेनी चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आप नाम पढ़ सकते हैं, और मनी कंट्रोल की वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्सपर्ट है, एक ही एनालिस्ट ने यहाँ पर रिकमेंड किया है जिसमें इसने 100% बाय रिकमेंडेशन किया है। याद रखना ये जो यहाँ पर एनालिस्ट रिकमेंड करते हैं ये अगले 1 साल के हिसाब से, यानी कि 12 महीनों के हिसाब से रिकमेंड करते हैं कि अगले 12 महीनों में स्टॉक का प्राइस कहाँ जा सकता है। तो एक एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है जिसने बोला है कि स्टॉक जो है अगले 12 महीनों में ऊपर जाएगा, तो आप बाय करके चलो। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। पब्लिक का ओपिनियन भी 100% बाइंग है। टेक्निकल क्या कहता है, ये स्टॉक हाई 1026 पर था, 1026 से स्टॉक 174 आ गया। देखो कुछ हद तक बात ठीक भी है कि भाई 1026 से स्टॉक 174 पर आ गया, 250 पर आ गया, मतलब और कितना गिरेगा, मतलब लिमिट हो गई ना गिरने की। तो वैसे तो देखो गिरने की कोई लिमिट नहीं, स्टॉक 99% भी गिर जाता है, बट इस स्टॉक में ऐसी भी कंडीशन नहीं कि 99% गिर जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो लॉस में हैं, देखो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप लगा रहे हो तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अगर आपने लगा रखा है तो आप इसमें होल्ड करें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कैपेसिटी है थोड़ी बहुत क्वांटिटी की तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का सोचना भी मत इस स्टॉक में। चाहे आपने पहले से इस स्टॉक में एंट्री ले रखी हो या आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो, आपको सिर्फ यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से सोचना है कि भाई मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके चल सकता हूँ, या चाहे आप इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री भी लेना चाह रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं कि मैं अगले 5 साल 10 साल के लिए व्यू रखता हूं, या चलो 5 साल 10 साल भी नहीं 2-3 साल का भी व्यू रखता हूं, तो हाँ यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप यहां पर करंट लेवल पर एंट्री ले भी लेते हो और स्टॉक अभी आपको थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ नजर आएगा, तो आपको डरना नहीं है, ये चीज़ याद रखना। हाँ अगर थोड़ा बहुत नीचे आया, कैपेसिटी है अगर आपकी, तो एवरेज कर लेना, अदरवाइज आप इसको एंट्री लेके एक तरफ रख दो। अगले 2-3 सालों में देखना स्टॉक कहाँ जाने वाला है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म मिड टर्म डेली चार्ट देखोगे तो फिर आप यहाँ पर डिमोटिवेट होगे और इस स्टॉक में आप लॉस करके निकल जाओगे। तो बेटर है अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, चाहे आपने पहले से ले रखी है, तो आप इसको होल्ड करके इसमें एवरेज करना चाहें एवरेज कर सकते हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही, क्योंकि ट्रेंड हमें सीधे सीधे तौर पे बोल रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म मिड टर्म स्विंग ट्रेड बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप हाँ यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल जानते हैं तो फिर यहाँ पर आपके लिए मौके बन सकते हैं, क्योंकि देखो इस गिरावट में भी, डाउन ट्रेंड में भी स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है, जहाँ पर आप 5-10% का प्रॉफिट बना सकते हो। बट वो उनके लिए होता है जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, जिनको पता है, जो चार्ट रीड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उन सब के लिए है। तो ये आपके लिए नहीं है जो लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। तो आप अब देख लीजिएगा, अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल दे सकते हैं तो ही आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करना। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग चाहे आप इसको लॉस में सेल करो, चाहे आप इसमें
प्रॉफिट में सेल करो, चाहे आपने अभी बाई किया है आप अभी सेल करो, निकल जाओ, इसी में फायदा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो आपको जो भी करना है अपने डिसीजन के बेस पर करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है। फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है आपके पास तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। जब भी आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, जो भी आप मुझसे पूछोगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है क्या स्टॉक इस लेवल से और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है, या फिर इस स्टॉक में यहीं पर गिरावट का सिलसिला खत्म हो जाएगा और ये स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेशन चल सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और बाकी इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर मिलती है तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।